आपने ये जो करप्शन के खिलाफ रैली के लिए चुना है कोलकाता जी। कोलकाता में ही सबसे ज्यादा करप्शन है, इस वजह से कोलकाता को चुना है। कोलकाता में कम्युनिस्टों के 30 साल का करप्शन को खत्म करने के लिए ही कोलकाता को चुना है। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा करप्शन है। कम्युनिस्ट और कांग्रेस भी वहाँ जो कॉम्पीट करना चाहती है वो भी इतना बहुत बड़ा करप्शन है कांग्रेस का केंद्र में और कम्युनिस्टों का जहाँ उनके 2 राज्य है वहाँ। दूसरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ ये है कि आप जब उसमें जा रहे तो ये मुद्दे जो बाकी हैं ये कहाँ बाहर? हाँ, बाहर गांव-गांव तक। पार्लियामेंट में तो नहीं। पार्लियामेंट में जेपीसी की हमारी भूमिका हमारे सभी नेताओं ने बार बार व्यक्त की है, आपने भी उसको समर्थन दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जावड़ेकर जी, आप जो कह रहे हैं ये मूवमेंट आपका है वो 74 जैसा होगा जी, 89 जैसा होगा, उस समय जो बीजेपी का अकेला है इसको कैसे उस रूप देंगे आप? नहीं, पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 74 में कोई सारी विपक्षी पार्टियां एक नहीं थी, एक साथ आए नहीं थी, मैं वही बता रहा हूं। इस मुद्दे पर आज आप भी जो देश में देख रहे हो जेपीसी के मुद्दे पर यानी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, और सरकार जब भी गलतियां करती है तो समूचा पार्लियामेंट में केवल पूरा विपक्ष नहीं, राइट लेफ्ट सेंटर ही नहीं, जो समर्थन करने वाले सहयोगी दल है सपा बसपा और आरजेडी और एलजेपी जैसे, वो भी खड़े होते हैं सरकार के विरोध में। तो यह आपने एक एकजुटता महंगाई के मुद्दे पर देखी है, जेपीसी के मुद्दे पर देखी है। नहीं, बैनर का कोई मुद्दा नहीं, बैनर जनता का है, इट्स अ पीपल्स वॉर। देखते रहिए। ये सवाल जरूरी है, 74 का आंदोलन 74 जैसा इसलिए बन पाया क्योंकि उस समय लोकनायक जेपी वहां पे थे। आप ये बता दीजिए ना कि आपके इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर? आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं वही बताना चाहता हूं कि 74 के आंदोलन के हम वहाँ छात्र नेता के रूप में हम उस समय से ही पूरे सक्रिय थे, तो मुझे पूरा याद है यह आंदोलन पहले नवनिर्माण के नाम से गुजरात में शुरू हुआ। वही 1 मिनट, पहले 6 महीने चलता रहा, फिर बिहार में गफूर सरकार के खिलाफ यह आंदोलन तेजी से पकड़ा जोर। यह भी छात्रों का आंदोलन था, इसमें कोई राजनीतिक दल नहीं था। फिर जयप्रकाश जी को छात्रों ने बुलाया, जयप्रकाश जी ने नेतृत्व देने का मान्य किया। फिर भी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन कोई मंच वगैरह नहीं बना था। ये 75 से शुरू हुआ, बाद में जब नहीं 74 से शुरू हुआ, बाद में जब 73 एंड से, और पूरा 74 ऐसे चला। और फिर जाके जयप्रकाश जी ने सभी राजनीतिक दलों से बातचीत की, और फिर इमरजेंसी जब आई तब उसके बाद 16 महीने, हम 17-18 महीने जेल में रहने के बाद जब इमरजेंसी से चुनाव की घोषणा हुई तब जाके जनता पार्टी बनी। तो ये एक मंच, एक बैनर, एक नेता, कौन जयप्रकाश, ये मुद्दे आज नहीं पैदा होते हैं, आंदोलन खुद तैयार करता है। एनडीए की पार्टी से समर्थन नहीं मिल रहा, जो आप एनडीए के बैनर पे नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, हम एनडीए के बैनर नहीं, एनडीए के बैनर पे ही जो एनडीए की एक्टिविटी है, ये सारी महासंग्राम रैलियां, ये पूरी की पूरी एनडीए के बैनर पे ही हुई। लेकिन मैंने ये बताया कि केवल ये नहीं, ये बीजेपी का पार्टी की पदाधिकारियों की बैठक है, तो ये एनडीए की बैठक नहीं है ना। I said that. So are you going to go again? All of you come together like Janata Party? I have said what I wanted to say. Just let me repeat in 3 sentences. First, that these are the very powerful issues which were the dominant issues in 74 and 87. So the corruption and inflation are both very dominant issues in political discourse in the political history of India. And now added with more vigor is the point of bringing back the black money stashed away, which is a loot of the country by politicos or whoever has done it, the bureaucrats or the industries, whoever has done it, like people like Hassan Ali's. So, and why government is not taking action against them? Why government is just shying away from it? And that is why, as I said,
74 or 87 were not the agitation where the first political formations came into existence and then they started. Everybody started it, and you are witnessing a tremendous unity on these issues against the government in the parliament every day, and you will see it on the road also. Every party has its own program, but all are raising these issues. Congress MP from Kerala has alleged case with Akaran that these Supreme Court judges are involved in taking bribes and they crawl in front of politicians to get into the benches. What would you say about his allegations? ये बहुत ही गंभीर खुलासा उन्होंने कहा है. मैं चाहूँगा कि तुरंत उनसे जवाब तलब करके उनसे जानकारी मांगी जाए, और वीरप्पा मोइली जी जो कि कानून मंत्री है उनको तुरंत खुलासा करना चाहिए कि इस बारे में वो क्या कर रहे हैं. प्रकाश जी, एक सवाल है. अजमेर ब्लास्ट के अंदर एक एक्यूज है भरत भाई, उन्होंने अपना एटीएस के सामने बयान दिया है कि इंद्रेश कुमार ने ही सुनील जोशी की हत्या कराई थी. इस पे आपका क्या है? ऐसा है, समझौता एक्सप्रेस के बारे में ऐसे ही एक दिन हमने आपके माध्यम से सुना, देखा और पढ़ा कि सफदर नागौरी का एक पूरा बयान कि कैसे उन्होंने समझौता ब्लास्ट किया. अब कोई दूसरा भी कह रहा है तो दो लोग थोड़े ना ब्लास्ट कर रहे थे. तो इसमें क्या सच है क्या नहीं, इसलिए हमने कहा है कि सीबीआई का ये पॉलिटिकल लीकेज जो होता है, सिलेक्टिव लीक, ये बहुत खतरनाक है और इसका फायदा पाकिस्तान उठाएगा. और वैसा ही पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह में जब भारत और पाकिस्तान निरुपमा राव गई तब वही मुद्दा उन्होंने उठाया कि आपके तो हमारे नागौरी वगैरह जो जिनके पहले बयान आपने लिए थे वो गलत है, अब तो ये दूसरे लोग का आपने बयान दिया है, तो सच्चाई क्या है. तो ये पाकिस्तान को इस तरह के सिलेक्टिव लीक से जब तक कि कोर्ट में सारे सबूत सीबीआई पेश करेगी और कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, उसके पहले कोर्ट के सामने आने से पहले जिस तरह से सिलेक्टिव लीक होता है, इससे भारत का केस वीक बन गया है समझौता एक्सप्रेस में. हमने कहा जो भी सच्चाई है वो सबूतों के साथ जल्दी से जल्द कोर्ट में रखनी चाहिए और कोर्ट को फैसला करना चाहिए. ये पॉलिटिकल, अब सीबीआई का उपयोग दुरुपयोग तो कांग्रेस लगातार करती आ रही है, लेकिन अब सीबीआई का एक नया हथकंडा हो गया लीक करना सिलेक्टिव. ये भी कोई अच्छी परंपरा नहीं है. सतीश हाँ, एवरी चीफ मिनिस्टर विल, यस. जावड़ेकर जी, एक सवाल ऐसा है कि इस हफ्ते महंगाई का जो सेंसेक्स है वो काफी हद तक डाउन हो गया है, तो क्या ये रिसीड हो गया मुद्दा? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ. महंगाई लोगों के लिए बिल्कुल कम नहीं हुई है. ये होलसेल प्राइस इंडेक्स का बास्केट नया बनाया है जिसमें बहुत सारी वस्तुएं ऐड किया है, इसका ब्रॉड बेस किया है, इसका बेस ईयर बदला है. तो WPI से टुडे WPI is not the real reflector of the inflation and condition of price rise. What we are demanding therefore is there has to be a concrete mechanism of a consumer price index which consumer pays. What you pay, what we pay, that is what matters. And in the markets, prices have not gone down for the people. विनय जी, आलू का और प्याज, ये दो वस्तुओं पर महंगाई नहीं तय होती, महंगाई बहुत सारे मुद्दों पर तय होती है. यस सर. विनय जी, मुख्यमंत्री ने कहा है कि चिदंबरम साहब समय पर नसीहत देते हैं, उसके बजाय घुसपैठ को रोकने में ज्यादा ध्यान दें तो बेहतर होगा. लगता है कि भारत सरकार या गृह मंत्रालय घुसपैठ को रोकने में नाकाम है. बिल्कुल, घुसपैठ जिस तरह से एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और पाकिस्तान एक छद्म युद्ध के कारण वो बार बार चला रही है और केवल अपनी सेना की बहुत ही मुस्तैदी कार्रवाई होती है जिसके कारण वो घुसपैठ को रोकती है या जो घुसपैठिया अंदर आते हैं उनको मारती है. लेकिन तब तक ये मसला और सख्ती से निपटने का है, ये सही है. लेकिन मुफ्ती मोहम्मद ने क्या कहा ये मैंने नहीं देखा, मैंने घुसपैठी पर कहा जो मैंने कहा. About what? No, I have not seen the report of what Mufti Muhammad has said about the map and everything. But I am commenting as far as the issue of infiltration, cross-border infiltration is concerned on the eastern border, and more than that, the western border of the terrorist
ये जो है sneaking into the border because it's a park plan, and that is a very dangerous phenomena which has not reduced. And because of alertness of military, we can at least contain the trouble. But there has to be more alertness on this subject by the central government. Both Home Ministry and Defense Ministry have to take a call on it. Instead, they should not give the feeling of relaxation.